क्रिश्चियनिटी, जुइज्म और इस्लाम, इनका क्या कॉमन कनेक्शन है? आपस में सब कजन्स हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए और उसके बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे कि बाइबल क्या कहती है और ये इमाम साहब क्या कहते हैं और कितना लोगों के बीच में एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू में बैठकर इस बात को लेकर भ्रम फैलाते हैं कि आदम मुस्लिम। क्रिश्चियनिटी, जुइज्म और इस्लाम, इनका क्या कॉमन कनेक्शन है? आपस में सब कजन्स हैं। ज्यूज और मुस्लिम्स क्लोजेस्ट कजन्स हैं आपस में। बिल्कुल आपने यहाँ ठीक कहा कि ज्यूश और मुस्लिम बिल्कुल से कज़न हैं और दोनों बहुत क्लोज हैं क्योंकि दोनों अब्राहम की संतान हैं और दोनों ही अब्राहम के वंशक हैं। एक इस्माइल से है तो दूसरा इसहाक से है। इसहाक से यहूदी और इस्माइल से इस्लाम निकला है। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है और इससे सहमत भी है। इस्लाम की शुरुआत 1400 साल पहले हुई थी या शुरू से इस्लाम था? बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल मुझे लगता है कि लोगों को सही बात जानी चाहिए। कन्फ्यूज़न बहुत सारा है, लोगों को मालूम होता नहीं है, आधा ज्ञान होता है और फिर उस आधे ज्ञान से काम करते हैं तो ठीक आधा ज्ञान अच्छा नहीं होता। देखिए, पहला सवाल तो चूंकि आपने इस्लाम का कब से है उसके लिए, इस्लाम जब से सृष्टि रची गई है तब से इस्लाम है। पहले जो प्रॉफिट आए, पहले जो अवतार आए वो आए आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम बोलते हैं हमारे यहाँ, क्रिश्चियंस में उसमें और ज्यूज़ में उसको एडम कहते हैं, हम लोग आदम कहते हैं। आदम से आदमी, मनु आए, मनु से मनुष्य, वही आदम है वही मनु है। वो मनु से मनुष्य हो जाता है, इधर आदम से आदमी हो जाता है। तो जब से सृष्टि रची गई है तभी से इसका इस्लाम वहाँ से चलता है। देख लिया आप लोगों ने वीडियो और आपने समझ भी लिया होगा कि यहाँ पर जो इमाम साहब हैं इस बात को कह रहे हैं कि आधा अधूरा ज्ञान लोगों के लिए मुश्किल का कारण बनता है और आज धर्म को लेकर, जानकारी को लेकर काफ़ी भ्रम फैला हुआ है। लोग जानना चाहते हैं लेकिन सही जानकारी उनके पास नहीं है। तो इमाम साहब ने सही जानकारी के रूप में बताया कि आदम से इस्लाम शुरू हुआ है। आदम और मनु दोनों एक हैं। तो मनु को हिंदू व्यवस्था में मानते हैं कि वो सृष्टि का पहला व्यक्ति और वहाँ से सृष्टि का आरंभ हुआ और मनुष्य प्राणी का निर्माण हुआ। तो इनके हिसाब से आदम और मनु दोनों एक हैं। जब आदम और मनु दोनों एक हैं तो फिर आदम को अगर इन्होंने हजरत आदम बोला है, बताया है कि ये सही जानकारी है और आदम ही इस्लाम के जनक है, तो फिर मनु भी वही हुआ इस्लाम का जनक। इस हिसाब से पूरी सृष्टि पर आज इस्लाम होना चाहिए, ना तो यहाँ पर जैन होना चाहिए, ना यहूदी, ना क्रिश्चियन, ना दूसरे धर्म। क्योंकि आदम अगर इस्लाम से हैं तो सारी सृष्टि आदम से चली है और उसके बाद में सभी को ही इस्लाम धर्म को मानना चाहिए। ऐसा इनका जो है वो डायरेक्शन है और मानना है। लेकिन बाइबल इस बात पे विशेष चर्चा डालती है कि परमेश्वर ने जब उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 26 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य की सृष्टि करें। किसी जाति की सृष्टि करने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा, आदम की सृष्टि करने के लिए परमेश्वर ने कहा। 2 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 7 वचन में लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसमें अपने जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इस प्रकार से आदम का अकॉर्डिंग टू द बाइबल निर्माण हुआ और वहाँ से फिर और उनकी संतान और संतान और उसके बाद में काफ़ी समय के बाद अब्राहम इसहाक का जन्म होता है, जो कि जिक्र इस वीडियो में किया गया है इंटरव्यू में कि अब्राहम का जिक्र बहुत होता है भाई, हर जगह पर अब्राहम का नाम आता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने वहाँ से नहीं कहा कि आदम से इस्लाम शुरू हुआ है। इस आदम जब बनाया था तो उस समय में कोई भी धर्म नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म था, वो था आदम का। इब्राहिम की बात की, जिसे क्रिश्चियंस ज्यूज अब्राहम कहते हैं, हम लोग उसको इब्राहिम कहते हैं। आदमी एक ही है लेकिन नाम का जो उच्चारण है अरबी में और ज्यूज में और अदर लैंग्वेज में अब्राहम, इधर इब्राहिम। क्रिश्चियन और जूस इसलिए अब्राहम कहते हैं क्योंकि उसका नाम बदलकर परमेश्वर यहोवा ने ही अब्राहम रखा था, जो कि उत्पत्ति 17 और 5 में लिखा है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक प्रॉफिट थे, एक नबी थे जो अपने समय पे आए
उन्हीं से जो वो एक बड़े राजा थे। अब्राहम के विषय में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से नाम बदलकर अब्राहम रख दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था उससे एक बड़ी जाति बनाना। और यही वचन उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 1 से लेकर 4 तक लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने किस तरह से अब्राहम को बुलाया था। इसीलिए क्रिश्चियन और ज्यूस लोग अब्राहम ही कहते हैं। उनकी बहुत उम्र होने के बाद, मतलब बहुत वो बुजुर्ग हो गए थे काफ़ी, उनकी कोई औलाद नहीं होती थी, तो उनकी जो बीवी थी उसका नाम था सायरा। ज्यूस के अंदर उसको बोलते हैं सारा, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं सायरा। सेम है लेकिन नाम का थोड़ा सा बोलने का। उनसे रानी थी, उनसे कोई औलाद नहीं हो रही थी, बुजुर्ग हो चुके थे काफ़ी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो उनके एक बच्चा नहीं होने की वजह से बड़ी दिक्कत थी। तो उन्हीं की जो उनकी रानी थी, उनकी एक दासी थी जिसका नाम हाजरा था। तो हाजरा के साथ उनकी शादी होती है और उस दासी से एक बच्चा पैदा होता है, जिस बच्चे का नाम है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल पैदा होते हैं, वो भी नबी हैं। होने के बाद खुशियाँ मनाई जाती हैं और बहुत बच्चा डेवलप होता है। उसी दौरान कुछ टाइम के बाद जो उनकी रानी थी सायरा, उनको भी एक बच्चा पैदा हो जाता है जिसका नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। तो बाद में इसहाक, हज़रत इस्माइल, तो उनसे जो लोग निकले हैं, अलग अलग नबी टाइम पे आते रहे। तो बेसिकली सबके जो दादा हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े हैं, वह इब्राहिम के मानने वाले हैं। और इब्राहिम को मानने वाले सभी लोग इब्राहिम को मानते हैं, ज्यूज़ भी हों, क्रिश्चियंस भी हों, मुस्लिम्स भी हों। बाइबल बताती है कि इस्माइल का नहीं, परंतु परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने इसहाक के बलिदान को मांगा था। और उसकी जगह पर फिर एक मेमना जो कि झाड़ी में दिखाई दिया, तो परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और उसका नाम महान करूंगा। तब वहां पर परमेश्वर ने एक मेमना दिखाया और अब्राहम ने उस मेमने का इसहाक की जगह पर बलिदान किया। तो इस तरह की सच्चाई जो कि बाइबल अलग बताती है और जिस प्रकार से लोगों को भ्रमित करते हैं, तो यहाँ पर ये भ्रम नहीं है, परंतु ये बिल्कुल से सच है। जो बाइबल को पढ़ना जानते हैं वो उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़कर इस सच्चाई को पूरा देख सकते हैं कि मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ, आदम और अब्राहम और नूह का क्या उद्देश्य था और अब्राहम के साथ परमेश्वर ने क्या वाचा बांधी। ये सारी चीज़ें आप बाइबल की पुस्तक में, जो उत्पत्ति की पुस्तक है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में फिर आपको पता लगेगा कि ऐसे इंटरव्यूज़ में किस तरह से लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को गलत शिक्षा देने के लिए उनको तोड़ मरोड़ कर शिक्षा को लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, जबकि बाइबल इस तरह की किसी भी जानकारी को नहीं बताती है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सच्चाई की तह तक जाएं और उसके बाद में ही किसी की बात का विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।